ओके गाइस, तो आज हम जा रहे हैं घर को। एंड मम्मी काम को जाएगी एंड मैं फिर हम सब घर पे जा रहे हैं अभी। ओके, तो अब पता है क्या है, अभी हमारे पास फिर वक्त है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, बट बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एंड उस चीज़ को समझ के अपने जो हमारा गोल है, तो उसका टारगेट फिक्स करके उसके स्टेप्स को पूरी तरीके से समझ के हम बहुत अच्छी तरीके से अपने टारगेट तक पहुंचने का ट्राई करेंगे वाले। तो मैं अभी बेसिकली आया हूँ यहाँ पे महादेव जी का आशीर्वाद लेने एंड ब्लेसिंग लेने के बाद करेंगे आगे काम। ओके। तो यहाँ से भगवान का हमने आशीर्वाद ले लिया है एंड अब कुछ तुलसी के पत्ते भी खा लिए हैं, लाइक दैट। हमें लगता है हम भगवान नहीं होते, अंधविश्वास होता है। मैं भी ये मानता था, बट पता है अपना कोई ना कोई गॉड होना चाहिए, कोई ना कोई। आप किसी भी मानते हो, ये होना चाहिए। और बेस्ट पार्ट है, बेस्ट बात यह है कि हमें हर धर्म की, हर एक व्यक्ति के हर एक व्यक्ति की, हर एक उसके धर्म के लिए, उसकी आस्था को जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिकॉज हर किसी का विश्वास अलग अलग धर्मों पे है, मतलब अलग अलग हर किसी के धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध एंड और भी बहुत कुछ, बहुत सारे धर्म। बट बात यह है कि सब धर्म हो के जो धर्म है सभी वो अलग अलग भले ही हो सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर धर्म अपनी एक आस्था को रखता है, अपनी एक रिस्पेक्ट को रखता है। अगर हम किसी के धर्मों के बारे में बताते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा नहीं, ऐसे तो ये गलत चीज़ है। इंसान इन छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भी ये करता है, दंगे फसाद करता है। बट असल में हमें भूल जाता है कि हमारा बस एक ही धर्म है, सच बोलो तो मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म। और वो धर्म बाकी धर्मों से सबसे ऊंचा है, क्योंकि हर धर्म में अच्छी चीज़ें ही बताई जाती है। किसी धर्म में यही नहीं बताया जाता कि इस पे जुल्म करो, वो करो। बट तब भी हम उस धर्म को मानते हैं और वो गलत चीज़ें करते हैं। तो क्या सही है सच में? अगर आपको अपने धर्म से इतना ही प्यार है, तो उसकी बताई गई अच्छी जो चीज़ें हैं समाज के लिए, इंसानियत के लिए, मानव जाति के लिए, तो वो क्यों नहीं करते तुम लोग? मैं ये उनसे कह रहा हूँ जो, खैर, बात यह है कि हर एक धर्म का अपना एक अस्तित्व है। हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म को संजोए रखना। एंड हम बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें हर एक व्यक्ति के धर्म, उसके कलर, काला है, गोरा है, उसकी जाति,
और मोटा है पतला है, किसी भी चीज़ का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है। हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। जैसे मैं भले ही कैसा हूँ, आई डोंट नो, बट मेरा मैं यूनिक हूँ, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई नहीं होगा। वैसे ही आप हो, आप भी यूनिक हो, आपके जैसा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, और आपका ये कर्तव्य है कि आप अपनी यूनिकनेस की रिस्पेक्ट करें। कोई अगर आप काले हो या गोरे, काले हो कुछ भी हो, तो काले गोरे ऐसे भेद ना रखिए। अगर कोई रख रहा है तो सोच लीजिए कि वो बेवकूफ़ है। कोई मोटा है पतला है, उसका मजाक उड़ा जाता है, तो समझ लो वो बेवकूफ़ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक करो उनको जवाब दो। नो, जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्त उन्हें जवाब देगा, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। एवरीथिंग इज परमानेंट, सॉरी, एवरीथिंग इज टेम्पररी। या कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे मेरे पीछे कुआं है, ये हमेशा के लिए ऐसा ही नहीं रहेगा। एक वक्त में शायद से ये कभी खराब हो जाए, या फिर कुछ भूकंप आ जाए, इसका पानी खत्म हो जाए। ओके, या फिर वक्त के साथ ये दीवार नीचे गिर जाए। वक्त के साथ मिट्टी के कोई अगर इसे ना संभाले तो मिट्टी उस पे चली जाए, पूरा दब जाए कुआं, ऐसा भी हो सकता है। कभी क्या हो जाए पता नहीं। ये पेड़ पौधे अभी ऐसे हरे भरे, ये खेत ऐसे हरे भरे एंड सभी कुछ, बट एक वक्त आ जाएगा जब ये चीज़ें जो है वो जब धूप का वक्त आएगा, जब बारिश नहीं रहेगी, तब फिर ये फिर से धूप के धूप में जल के पूरा फिर से उसे हो जाएगा बंजर की तरह। यानी कि ऐसा लगेगा ही नहीं कभी आप ही हरियाली थी, क्योंकि सब कुछ ऐसे जल चुका होगा। आप वैसे जानते हो। एंड फिर से कुछ वक्त बाद ऐसे फिर से अगर मौसम ठीक रहा तो ऐसे ही फिर से वो हरा भरा फिर से हो जाएगा। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एंड ये जब ऐसा है तब ये ऐसा ही उगेगा, पता नहीं। ये जो छोटे छोटे घास फूस है ना, ये ऐसे ही नहीं उगेगी, ये अलग तरीके से उग सकती है। ओके, ऐसी डिक्टो है, ऐसे मतलब जैसे दिख रही है वैसे ही नहीं उगेगी, अलग तरीके से उग सकते हैं। कैसे भी हो सकता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परमानेंट नहीं है। ये जो धागे मेरे अंदर राखी के मैंने बांधे हैं, ये परमानेंट नहीं रहेंगे मेरे हाथ में। ये कपड़े जो मैंने पहने हैं ये परमानेंट नहीं है। ये जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मोबाइल भी परमानेंट के लिए, मैं हमेशा के लिए मेरे पास नहीं रहने वाला। ख़राब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, या फिर मैं कुछ नया ले लूँगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, या ये ख़राब हो ऐसे, बट कुछ भी हो सकता है। जो आपके अच्छे दोस्त है वो हमेशा के लिए अच्छे दोस्ती बने रहे, ऐसा हो नहीं सकता। कभी ना कभी कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो। एंड इज़ दैट फैक्ट। एंड आपको लगता है ऐसा नहीं हो रहा, तो हो जाएगा कभी ना कभी। ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि वक्त सब कुछ बदल देता है। मैं बचपन में छोटा था, मुझे इतना समझ नहीं थी। एंड जब से बड़ा हो रहा हूँ तो थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ, ऐसा अभी बन रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ, पहले नहीं कर पाता, क्योंकि ये बदल मेरे अंदर आया है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये निसर्ग बदल करने का हमें वो लॉ सिखाता है, वो कानून है। मतलब चेंज होगा ही, सब कुछ बदल जाएगा। मैं, आप, देश, दुनिया, बॉलीवुड में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फिल्म होगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उससे बड़ी फिल्म आ जाएंगी, क्योंकि उस वक्त पे उस फिल्म की बहुत हाइप होती है कि
इसने इसकी रिकॉर्ड तोड़ दी, उसकी रिकॉर्ड तोड़ दी, 1 नंबर आ गई, और अभी उस सबकी रिकॉर्ड तोड़ दी। फिर कुछ वक्त बाद ऐसा आएगा कि फिर से ये मूवी बहुत आगे चली गई, उसने इस फलानी मूवी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। हमारा जीवन आज से, मैं अभी 16 साल का हूँ, तो आज से करीब 100 साल बाद, यानी आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख है 12 अगस्त 2025। तो 12 अगस्त 3025 को मैं नहीं रहूँगा जिंदा, बिकॉज मुझे पता है कि इंसानों की जीवन पता है 100 साल से भी कम का है, कि 60-70 साल भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो नहीं रहूँगा मैं तब, एंड अगर मैं तब तक रहूँगा ही नहीं, तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? ओके, एंड हमारे लिए वो 100 साल बहुत बड़े हो सकते हैं, बट जो ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो हजारों साल तक सर्वाइव करते हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। ओके, समझ रहे हो? तो एक वक्त हमें मरना है, तो ऐसे ना जियो। मैं पता है बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट के पीछे भागता हूँ, डोपामाइन को लेने के पीछे भागता हूँ, बट इन रियलिटी दैट थिंग्स आर टोटली वेस्ट। अगर आपको किसी कंटेंट से या फिर किसी भी चीज़ से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है अच्छी, कुछ ना कुछ नॉलेज या कुछ सीख नहीं मिल रही, सो दैट्स वाई दैट थिंग इज टोटली रॉन्ग। वी डोंट वांट टू डू दैट। इसलिए हमेशा हमेशा नॉलेज लेते रहो, बस लो ही नहीं, उसे एक्चुअल रियलिटी में एक्शन में लाओ। ओके, तो मैं अभी जाता हूँ यहाँ से, निसर्ग का आवाज़ सुनो कैसे, एंड करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू। आज जाएंगे घर को, एंड वहाँ पे भी बहुत कुछ करेंगे। ओके, हेलो गाइस, तो मामा के गांव से मैं वापस घर आ चुका हूँ, एंड आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे इस सराउंडिंग की वजह से मैं लिमिट हो रहा हूँ। यस, आपने सही सुना, वो जगह जहाँ मैं गया था, जहाँ मैं अभी हूँ, मेरा घर, मैं ज़्यादा घूमता नहीं बाहर। आई डोंट लाइक इट, बिकॉज यहाँ पे वो लोग नहीं है, ऐसे माइंडसेट के लोग नहीं है, मेरी उम्र के बच्चे, लड़के या फिर कोई और, ऐसा नहीं है कि वो मेरे तरफ ऐसा सोचते हैं, एंड कुछ सोचते भी होंगे तो आई डोंट नो, बट उस तरीके का सराउंडिंग नहीं है। एंड बस सराउंडिंग ही नहीं, बाकी चीज़ें नहीं है, ग्रोथ नहीं है। अगर किसी को पीस चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि ये छोटी जगह यहाँ पे गलत है, ये नहीं बोल रहा ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता चाहिए, बहुत कुछ बड़ा करना है, अलग बड़े बड़े तो बहुत बड़ा कर रहा है, तो लोग आपके पास वैसे ही होने चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है, तो आपके पास ऐसे आसपास से लोग होने चाहिए जिनको जो रोज़ बहुत आसानी से पैसे कमा लें। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, वो जीवन में कभी नहीं कमा सकते, तो आपकी भी दिमाग में वो चीज़ वो डाल देंगे, एंड आपका भी माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि वो नहीं कर पाएंगे। बट जो लोग रोज़ाना हज़ारों करोड़, हज़ारों लाख करोड़ ऐसे छापते हैं, अगर उनकी सराउंडिंग में अगर आप कुछ वक्त के लिए जाओ, तो आप देख पाओगे कि ये इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो आपका माइंडसेट भी उनकी तरह ही बड़ा होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग बोलते भाई सराउंडिंग कुछ नहीं होती, अगर अपने अंदर आ गए तो हो सकता है हो ऐसा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जो देखते हो, जो सुनते हो, जैसा सराउंडिंग में रहते हो, आप वैसे बन जाते हो। जैसे मैं इस फैमिली में रहा बचपन से, मैं इसी प्रकार से बात करता हूँ। मेरी मातृभाषा मराठी है, थोड़ी बहुत टीवीज़ में, पता है सराउंडिंग के मतलब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं टीवी देखता था, तो टीवी बहुत ज़्यादा दिखती है इधर एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसमें ज़्यादातर हिंदी चैनल्स आते हैं मराठी के बाद।
सो उस वजह से हिंदी मूवीज़ देखना, सीरियल्स, उससे मेरी हिंदी भी बहुत ज़्यादा हद तक अच्छी है। एंड मैं आपसे आज बहुत अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, एंड बहुत अच्छी भी है हिंदी। एंड हिंदी के साथ में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स आते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उस सीरियल में, मूवीज़ में वो आते हैं वैसे। एंड जो सिर्फ जिन लोगों का मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ इंस्टाग्राम पे वैसे, तो वो भी थोड़ी बहुत हिंदी में इंग्लिश बोलते हैं, या फिर कभी कभी इंग्लिश में भी बोलते हैं। सो उस वजह से मेरी इंग्लिश बहुत हद तक थोड़ी थोड़ी तो अच्छी है हिंदी के साथ बोलने में। सो दैट्स वाई कि मैं स्मॉल सेंटेंसेस ये अच्छे से बोल पा रहा हूँ, बिकॉज सराउंडिंग। एंड मैं तो मेन टॉपिक हमारा ये है कि मैं जहाँ गया था वो जगह मुझे बचपन में बहुत अच्छी लगती, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था, जन्मा था, तब बहुत वक्त मैं वहाँ पे रहा था। उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो बात यह है कि जब 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 मैं बड़ा होते गया, मुझको वो जगह भी कम छोटी लगती है, बिकॉज इन रियलिटी जब हम किसी अच्छी जगह पे रहते हैं तो वो जगह मेरे कंफर्ट जोन होती है, वो लोग जिनके साथ हम रहते हैं तो उनसे एक अटैचमेंट हो जाता है। सो उस वजह से वो है। एंड जैसे जैसे बड़े होते पता चलता है कि जीवन में कुछ बड़ा करना होता है, या फिर कुछ अच्छा करना होता है, अपने आप को संभालना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, वो चीज़ें होती है। एंड ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, रिश्ते नाते, ये सब एक वक्त के अच्छी भी है, बट हमेशा के लिए नहीं। यू वॉन्ट टू मैनेज योर फैमिली, यू वॉन्ट टू मैनेज योर सेल्फ। अगर तुम्हें एक सेकेंड, अगर तुम्हें खुद बहुत बड़ा करना है तो तुम्हें खुद को मैनेज करना आना चाहिए, सभी चीज़ें तुम्हें करनी होगी। जब तक तुम खुद इंडिपेंडेंट नहीं बनते, खुद कमाना स्टार्ट नहीं करते, तब तक यू आर नॉट अ गुड पर्सन, नॉट अ गुड पर्सन, सच बोलो तो, इन रियलिटी। सो बात यह है कि इतनी बस इम्पोर्टेंट ये है कि मैं लिमिट यहाँ पे सेट हो गई है, कंफर्ट जोन है, इंटरटेनमेंट जोन में चला जाता हूँ मैं, फ़ोन के, आराम के, कंफर्ट के। मेरे कुछ दोस्त कहीं पे बाहर गए, बट इन रियलिटी मुझे भी वहाँ छोटी मोटी जगहों पे जाना पसंद नहीं। हो सकता है वो अच्छी जगह हो उनके लिए, बट मेरे लिए पता है बड़ी जगह क्या है, थोड़ी बड़ी जगह। ओके, जब से मैंने, आई डोंट नो वाई, कि मैंने जब से अलग अलग बड़े बड़े कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, ट्रैवलर्स के वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया, तो देश विदेश जब मैंने मोबाइल पे से देखे, तो ये इंडिया में जो सिटीज़ है वो मुझको इतनी बड़ी नहीं लगती थी, पहले बहुत बड़ी लगती थी। जैसे मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे जो बड़ी मेन सिटीज़ है मेरे आसपास, एंड ऑल बहुत ज़्यादा और भी हो सकती है। सो वहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ नहीं रखती है, बट वो चीज़ पता है वो इंडिया के अनुसार बहुत बड़ी है। एंड कहीं ना कहीं मेरे अनुसार भी, क्योंकि मैं, मेरी लिमिट भले ही बहुत अलग उस लेवल पे चली गई हो कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से, बट वो चीज़ इन रियलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड मेरे लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बिकॉज मुझे इस चीज़ का कभी एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ तक कि मुंबई जैसी सिटीज़ में भी मैं एक ही बार गया वैसे, तो ज़्यादा मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं। बट जब मुझे लगता है जब मैं कहीं पे ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे मेरा दिमाग को कंफर्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पे बार बार मुझे दिमाग में प्रॉब्लम्स आएगी, यार नहीं कर सकता, यार मेरे को करना ही होगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा कैसे गुजारा होगा, मैं क्या खाऊंगा, कैसे रहूँगा, कैसे अपने आप को मैनेज करूँगा, कैसे इंडिपेंडेंट बनूंगा, तो उसका प्रेशर मेरे पास एक बार होगा। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, मतलब थोड़ा बहुत पैसों की अगर मैं उस जगह पे जाऊँ, किसी अलग जगह पे या मुंबई हो कहीं पे भी, तो वहाँ पे जब मैं रूम का किराया भरूँ, फिर खाना पीना सब कुछ मैनेज करूँ एक महीने में, तो उतना एक बार 1-2 महीने का, 2-3 महीने का एक बार पैसे मैनेजमेंट के लिए कर लिए, वहाँ पे रहने लग गया। तो उसके साथ फिर ऐसे कि यार अगले महीने की क्या करूँगा मैं, अगले महीने क्या होगा, तो वो प्रेशर, वो कंफर्ट जोन नहीं रहेगा। फिर वहाँ पे काम करना है, मतलब करना होगा ही। एंड उस चीज़ से मेरा माइंड आई थिंक बहुत हद तक ट्रेंड हो सकता है। एंड अगर मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है तो मुझे घर छोड़ना होगा। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए मुझे
उससे बाहर निकलना होगा। एंड इसके लिए मुझे लगता है अगर मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है ना, तो मुझे घर छोड़ना ही होगा। जब तक मैं घर को नहीं छोड़ूंगा, ये घर कुछ अलग चीज़ नहीं है, बट एक कंफर्ट जोन है जो मेरा है। हालांकि मैं अभी 18 साल का नहीं हूँ, तो कानूनन रूप से मैं कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता। उस वजह से मैं कहीं पे रूम रेंट पे नहीं रह नहीं सकता अकेले, कानून के हिसाब से। ओके, बट मैं अभी से प्रिपरेशन तो कर ही सकता हूँ कि मैं खुद को मैनेज कैसे कर सकता हूँ। जब तक मैं खुद को मैनेज ना कर लूँ, तब तक मैं अपनी फैमिली को मैनेज नहीं कर सकता। जब तक मैं फैमिली को मैनेज नहीं कर सकता, मेरा जो सपना है अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाने का, उसको भी मैनेज नहीं कर पाऊँगा। एंड जब तक उसको मैनेज नहीं करूँगा, तो मेरे जो ट्रस्ट खोलना चाहता हूँ मैं, जो अच्छे कर्म मैं करना चाहता हूँ बस, तो वो भी मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे उसके लिए वो करना ही होगा। एंड इसके लिए मुझे अभी से मेहनत करनी है गाइस। सो बात यह है कि वो ये फाइनल हो गया अभी कि मैं यहाँ रह के कुछ बड़ा कर नहीं सकता। ओके, ना वहाँ रह के, ना यहाँ रह के, ना आसपास के छोटे मोटे गांव में कहीं पे भी मैं नहीं कर रह के कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा बड़ा बड़े शहर हो गए, जैसे छोटे मोटे शहर आसपास के, वहाँ पे मैं रह के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस है। बट अगर हम बड़े सिटी में रहें, तो वहाँ पे बहुत सारी सुविधा तो होती है, बट महंगाई होती है, प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वहाँ पे रहना इतना आसान नहीं है, टफ होता है नए व्यक्ति के लिए। बट वो चीज़ें जब तक मैं सहूँगा नहीं, तब तक मैं कुछ नहीं बन सकता। तो उसके लिए मुझे अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे रह के मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो तब तक मुझे प्रिपरेशन, अपने खुद को संभालने के लिए तैयार रहना होगा एंड मेहनत करनी है। बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, उस जगह पे शिफ्ट होना है, उस वहाँ पे मुझे मेरी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वहाँ पे बड़े बड़े लोग, सराउंडिंग, वो चीज़ें। अरे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेडिकल हेल्थ इशू हो जाते हैं, तो मैं अगर मेरी फैमिली में किसी को मेडिकल हेल्थ इशू हो जाते हैं, या मुझे हो जाते हैं, किसी को हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो गांव में यहाँ पे कहीं पे भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती कि उनको कुछ हो जाए। अगर भगवान ना करे सब कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। बट इन सिटीज़ वो चीज़ें नहीं है। वहाँ पे जैसे चाहिए वैसे पैसा लगेगा, आई नो, बट जैसे वैसे इलाज हो जाएगा। अगर अगर हमें सब सोचो, मुझे कुछ बिजनेस के काम में विदेश जाना है, तो मुझे यहाँ से जाने में पहले किसी आसपास के अच्छे शहर जाना होगा। वहाँ वहाँ से फिर विदेश जाना, यानी फ़्लाइट पकड़नी होगी, तो बहुत ज़्यादा झंझट के काम है। बट अगर मैं किसी अच्छे शहर में रहता हूँ, जहाँ पे पास ही में एयरपोर्ट है, पास में या कुछ वक्त दूर भी होगा चलेगा, बट एयरपोर्ट है, बट यहाँ से बहुत दूर जाना होगा, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर मैं किसी दूसरे जगह पे जाना हो, चाहे ट्रेन से भी जाऊँ मैं, तो तब भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आप किसी ऐसी जगह रहे जो आपको सच में सुविधा दे। एंड बस सुविधा के लिए नहीं, बट वहाँ पे ऐसे लोग होते रहते हैं। गाँव में एक लिमिट है लोगों की, 5-10 हज़ार लोग रह सकते हैं, लाखों में हो शायद से। बट इन सिटीज़ करोड़ों में लोग रहते हैं। एंड इसका मतलब है वहाँ पे करोड़ों ऐसे लोग हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ लाखों तो लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा शार्प हो, बहुत ज़्यादा बड़ा कर सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा करने के लिए तैयार हो। तो उनसे अगर तुम, उनमें से बस 1-2 लोगों से भी तुम मिलो, तो तुम्हारी टीम में कुछ ऐड हो जाएगा। या फिर तुमसे अगर तुम उनसे बात करोगे, तो तुम कुछ नया सीखने को मिलेगा, सराउंडिंग कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे तुम्हें उनके, तो उनसे संपर्क में तुम रह पाओगे। ओके, तो एंड उससे तुम उनके साथ रह के और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। अगर तुम्हें अकेले ग्रो करना है, तो तुम्हें 4-5 साल लग जाएंगे ऐसे। बट तू अगर टीम बिल्ड कर लो, तो एक बंदे ने कहा था कि टीम बिल्ड करो, इंस्टाग्राम पे ऐसे देखता रहो तो कंटेंट कंज्यूम करता हूँ मैं, ऐसे देखता हूँ, तो उससे मेरे दिमाग पे अच्छा असर होता है थोड़ा बहुत। ओके, तो अगर हम एक टीम बिल्ड कर दे, तो जो चीज़ आपको 4-5-6 सालों में मिल रही है, वो चीज़ आपको 2-3 महीनों में ही मिल जाएगी।
अगर टीम बिल्ड करो, क्योंकि ये सुपर माइंड सेट्स बहुत ज़्यादा सुपर जब माइंड मिल जाते हैं तो एक पावरफुल माइंड का जन्म होता है, एंड उस पावरफुल माइंड से बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है कुछ। अगर मेरा माइंड जो है वैसे, अगर मेरे जैसे 9-10 माइंडेड लोग आ गए या फिर मुझसे होशियार या फिर जैसे भी हो, तो अगर वो मिल जाए मेरे साथ, तो अगर हम एक साथ काम करें तो बहुत कम वक्त में मैं जो सक्सेस 5-10 साल में अचीव कर सकता हूँ वो कुछ ही महीनों में, चंद महीनों में मैं कर सक पाऊँगा। इसलिए सराउंडिंग इज़ मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, एंड मेरी लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए, मेरे कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए मुझे यहाँ से जाना हो एंड कुछ बड़ा करना है। बस इस चीज़ को दिल में रख के मैं कह रहा हूँ। सो आई डोंट नो मेरे इस डिसीजन में कितनी सच्चाई है, मतलब सच्चाई तो है 100% मैं श्योर हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। सो मुझे इस चीज़ पे डाउट है थोड़ा कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। ये चीज़ें मेरे लिए इतनी आसान नहीं है कि चले जाओ कहीं पे भी काम करूँ ऐसे। बट बात है कि अगर लिमिट को तोड़ना है तो कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। ऐसी ऐसी चीज़ नई नई चीज़ें करनी होगी जिससे तुम्हारी लिमिट्स रोज पुश होती रहे। बट मैं ऐसे काम करता हूँ, बस आराम ऐसे चीज़ें लिमिट्स में रह के, कंफर्ट जोन में रह के, कि डे बाय डे मेरी जो लिमिट्स यहाँ थी वो यहाँ नीचे चली जा रही है। एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं फेलियर साबित हूँ। दैट्स वाई मुझे जाना है। मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि वहीं पे होंगे वो लोग जो पावरफुल है मेरी तरह सोचते होंगे और मेरी इस ग्रोथ में मेरा साथ देंगे। वही लोग होंगे जिनके साथ मिलके मैं बहुत बड़ा करूँगा। वो मिले ना मिले, बट वो वहाँ पे इतनी सराउंडिंग तो ऐसी मिलेगी कि मेरा मन काम करने का होगा। फॉर दैट रीज़न आई डू हार्ड वर्क एंड बड़ा करके रहूँगा। सो ये हो गई चीज़ें कुछ। तो फाइनल है, मुझे अपनी लिमिट्स को तोड़ना है तो जाना ही होगा। मैं अभी वैसे तो 16-17 साल का हूँ, कानूनन रूप से मैं अगले साल को 18 साल का हो जाऊँगा। अगले साल को 18 साल का कानूनी रूप से, तो अगले साल नवंबर में 18 साल का हो जाऊँगा, एंड तब मैं जा पाऊँगा आई थिंक। सो तब तक मुझे, उससे पहले ही मुझे प्रिपेयर होना है माइंडसेट के साथ, वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। उससे पहले ही मेहनत करनी है, अपने फिज़िकल हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने नॉलेज को, अपने माइंडसेट को बड़ा करना है, अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो। फॉर दैट रीज़न मैं मेहनत करके रहूँगा एंड बड़ा करके रहूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आज था 12 अगस्त एंड बड़ा करेंगे। बस इस जर्नी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे चल के देख सकूँ कि मैं क्या था एंड क्या बन गया, और ये विश्वास है कि मैं बड़ा ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं हूँ, मेरे अंदर मैं हूँ।